क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो ये देखे होंगे हम लोग जब पहले बच्चे थे, अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़े हो रहे हैं ना, बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहे हैं हम लोग, ठीक है, कुछ तो कारण होगा ना हम लोग तो बड़े होने का, ठीक है। तो पहले जब छोटे थे तब उस समय क्या लगता है, सेल हम लोग का कम रहा होगा कि ज़्यादा होगा, कम रहा होगा। जैसे जैसे बड़े बड़े होते गए उस समय सेल बढ़ता गया, मतलब क्या हो रहा है, सेल बढ़ रहा है ना, सेल बढ़ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना। सेल हम लोग का धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। जैसे हम लोग छोटे थे, धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। या फिर नॉर्मली अगर कट जाता है, ठीक है, कट जाता है तो उसके बाद कुछ दिन बाद वो खुद ही भर जाता है वो घाव, ठीक है। तो वहाँ का सेल तो डैमेज हो गया ना, फिर नया सेल आकर उस घाव को भर दिया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक सैलमेंडर छिपकली जैसा होता है सैलमेंडर, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका अगर पाँव अगर काट दिया जाए ना, कुछ दिन बाद नया पाँव आ जाता है, कुछ दिन बाद नया पाँव आ जाता है, सैलमेंडर का छिपकली टाइप का होता है। कैसे कलर का होता है वो? गिरगिट कैमिलियन होता है, सेम गिरगिट जैसा, गिरगिट जैसा ही होता है, मतलब उसी का एक हाँ उसी का स्पीसीज है, ठीक है ना। हाँ, तो ब्लैक कलर का होगा, कभी टाइगर सैलमेंडर होता है, बहुत टाइप का सैलमेंडर होता है, टाइगर जैसा स्ट्रिप मिलेगा उसके अंदर, ठीक है ना, बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सर, तो वो पॉइजनस होता है कि पॉइजनस है। तो क्या होता है, उसका पैर अगर काट दिया जाए तो उसका नया पैर आ जाता है, सोच रहे हो। जैसे नॉर्मली हम लोग का घर का ही छिपकली देख लो, उसका पूंछ काट दिया जाए तो उसका पूंछ आ जाता है ना। तो ये कैसे आता है, ये सेल डिवीजन के कारण ही आता है। इस हाँ बोलो, कट जाता है ना, हाँ। तो उसके बाद धीरे से क्या, कुछ दिन बाद देखोगे खुद ही पूछ आ जाएगा। तो ये सब सेल डिवीजन के कारण होता है, ऐसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। बट सर और तो कुछ नहीं है, हाथ पैर कट जाने से वापस नहीं होता है क्या, हाथ पैर कट जाने से नहीं आता है, लेकिन हम लोग का घाव कट जाने से कट जाता है हाथ वक्त, ठीक है। पूरा कट जाने से नहीं, थोड़ा सा कट जाता है तो कुछ दिन बाद हो जाता है ना, कुछ दिन बाद आ जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा अगर हाथ काट दोगे तो नहीं होगा ना, हम लोग का सारा लिगामेंट डैमेज हो जाएगा, हड्डी थोड़ी आ पाएगा अपनी, नहीं, हड्डी तो नहीं हो पाएगा हम लोग का, लेकिन उन लोगों का आ जाता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे सेल डिवीजन को क्या कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन क्या करता है, हम लोग का हम लोग का बॉडी का क्या करता है, ग्रोथ करने के काम में आता है, ठीक है। अगर हम लोग का वुंड हीलिंग के काम में आता है, वुंड हीलिंग मतलब वही घाव कट जाता है तो उसको हील करता है, मतलब अच्छा करता है, सही करता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, देखो अगर एक सेल को अगर देखते, एक सेल का पूरा अगर लाइफ सर्कल देखते हैं ना, ठीक है, वो क्या होता है, पहले सेल के बारे में देख लेते हैं। पहले वो सेल क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, धीरे धीरे अपना ग्रोथ करता है, ठीक है ना। सेल, एक छोटा सेल थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है पहले, ठीक है, ये प्रोसेस चला। तो ये पूरे अगर एक सेल का अगर जीवन काल देखोगे तो ये पूरे इस समय तक इंटरफेज होता है, ठीक है, इसमें इंटरफेज होता है, इस साइकिल को कहते हैं इंटरफेज, ठीक है ना। इंटरफेस मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, सेल धीरे धीरे खुद को बड़ा करता है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरफेस होने के बाद उसके बाद सेल डिवीजन शुरू होता है इसका, ठीक है। सेल डिवाइड हो जाता है दो भागों में, उसके बाद एक सेल क्या हुआ, डिवाइड होकर दो भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर ये सेल के साथ ये सेम प्रोसेस होगा, ये सेल इंटरफेस में रहेगा पूरा काल, ठीक है। उसके बाद इसका सेल डिवीजन होगा, तो ये भी दो भागों में, ये सेल दो भागों में बढ़ गया कि नहीं, यानी कि ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। हाँ, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। फिर ये सेल दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। तो कितना सारा सेल हो जाएगा ऐसे ही, एक सेल अगर इतना, इसीलिए तो हम लोग का सेल बढ़ रहा है ना। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता दे रहे। एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम टाइम इंटरफेस पोजीशन पे रहता है। इंटरफेस मतलब वो सब अभी बताएगा, अभी ऐसे नॉर्मली ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेस साइकिल में रहता है। इस साइकिल में क्या होता है, सेल बड़ा होता है, ग्रोथ होता है सेल का,
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा होकर बड़ा होकर ग्रोथ होता है ना, उसी तरह सेल का छोटा सेल क्या होता है, बड़ा होकर ग्रोथ होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये छोटा सा सेल, मान लो ये छोटा सा सेल हो गया और ये अभी ये बड़ा सेल हो गया, ठीक है। जब सेल बड़ा हो गया तो उसके बाद इसके बाद जब बड़ा होने के बाद ये सेल टूटता है दो भागों में। दो भागों में क्या होगा, टूट गया, समझ में। फिर इस सेल के साथ जैसे हुआ है, इस सेल के साथ भी तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। ये सेल धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होकर ये भी सेल टूट जाएगा, फिर ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी सेल बड़ा होगा, फिर ये भी दो भागों में टूट जाएगा, फिर ये सब सेल बड़ा होगा, दो भागों में टूटेगा, ये सब तो चलता रहेगा ना। हाँ, तो एक सेल कितना सेल प्रोड्यूस कर दे रहा है, बहुत सारा हो रहा है ना। तो ऐसे सेल डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तीन प्रकार के सेल डिवीजन नॉर्मली होते हैं, एक एमाइटोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है, ठीक है, ठीक है। एमाइटोसिस पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस हम लोग जानेंगे, मेन वही है, माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस जो अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, किस काम में आता है, बॉडी ग्रोथ के काम में आता है, और क्या होता है अगर कट फट जाए वुंड हीलिंग के काम में आता है, ठीक है। और मियोसिस सेल डिवीजन जब बच्चा होता है ना तो उस काम में आता है, ठीक है, समझ में आया। तो मियोसिस वाला कल पढ़ाएंगे, आज माइटोसिस वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना नॉर्मली इतना समझ में आया होगा। हाँ, उतारना। अगर एक सेल को हम लोग देखते हैं तो ये अगर एक सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है सेल का, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा, हाँ, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, हाँ। तो क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा ना, क्रोमैटिन जैसे बताए थे, हाँ, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कभी जॉइंट नहीं होता, जॉइंट नहीं होता, ओपन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या क्रोमोसोम होगा, अभी क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है, पहले क्रोमैटिन रहता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम हमको कब दिखाई देता है, सेल डिवीजन के दौरान ही दिखाई देगा, अभी बता रहे हैं ना, अभी क्रोमोसोम दिखाई देगा, ठीक है हमको। ऐसे नॉर्मली ये क्रोमैटिन फॉर्म में रहता है, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उस थ्रेड में क्या रहता है, डीएनए रहता है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ये क्रोमैटिन है, ठीक है, और ये क्रोमैटिन किससे बना हुआ है, बहुत सारे डीएनए मिलकर क्रोमैटिन बना है, ठीक है। देखो ये डीएनए है, समझ में आया ना, एक सेल है, ठीक है ना, इसमें क्या रहेगा, अंदर न्यूक्लियस में क्रोमैटिन रहेगा, क्रोमैटिन रहता है ना। कितना कोई दिक्कत है अगर मान लो क्रोमैटिन इधर का क्या रहता है, माने दोनों आपस में मिला रहता है क्या, नहीं ना, वो रहता है बैक्टीरिया में रहता है, ठीक है ना। इस तरह करके क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन है अंदर में, ठीक है। अभी क्या होता है, हम क्या बोले, एक सेल का मैक्सिमम टाइम कौन से फेज में रहता है, वो इंटरफेज में रहता है, ठीक है, इंटरफेज में रहता है, ठीक है ना। और इंटरफेज में भी 3 फेज होता है, ठीक है ना। पहले क्या होता है, ये सेल है, ठीक है ना, पहले इसका ग्रोथ होगा, ठीक है, तो इसको बोला जाता है G1 फेज। G1 फेज माने ग्रोथ फेज, ठीक है। G1 दे दिया मतलब इसके बाद G2 भी होगा, ठीक है, इसका मतलब G1, G मतलब ग्रोथ, G1 नहीं, G1, ठीक है ना, ग्रोथ फेज, ठीक है ना। उसके बाद G2 फेज भी होता है, ठीक है, तो इसीलिए नंबर दे दिया, ये G1 फेज है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब होगा ग्रोथ तो उसको G2 फेज देंगे, ठीक है ना, समझ में आया। इसमें एक सेल का ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ हुआ सेल का, ठीक है, इस तरह क्रोमैटिन भी थोड़ा बड़ा, ठीक है ना, ठीक है, ये सेल का ग्रोथ हुआ, ठीक है, तो क्रोमैटिन भी बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ा ना, क्योंकि इसमें सब चीज क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट जब आएगा, नेक्स्ट फेज होगा, इस फेज में क्या होगा, देखो
ये जो क्रोमेटिन है ना, अगर एक क्रोमेटिन को देखेंगे इस तरह करके, मान लेते हैं क्रोमेटिन है एक, ठीक है ना, ये क्या होगा, क्रोमेटिन क्या करेगा, सेम अपना ही कॉपी बनाएगा, ठीक है, रेप्लिकेट करेगा खुद को, माने सेम अपना ही कॉपी बनाएगा, समझ में आया। तो ये क्रोमेटिन एक अपना कॉपी इस तरह बना रहा है, ठीक है, अपना कॉपी बनाएगा, ठीक है, और ये एक क्रोमेटिन इस जगह पे जुड़ा है ना, हाँ। जुड़ा हुआ है ना, इसको बोला जाता है, इस जगह को बोला जाता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। बहुत सारे माने क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए रहता है ना, हाँ। डीएनए रहता है इस तरह, माने इस तरह मूवमेंट करता रहता है डीएनए, ठीक है ना। उसके बाद डीएनए को इधर से ऐसा लगेगा कि बंधा हुआ है डीएनए, इस तरह करके रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इस जगह सेंट्रोमियर कहेंगे इसको, ठीक है, समझ में आया। तो ये जहाँ से जुड़ा है उसको सेंट्रोमियर कहेंगे। कैसे होगा, थोड़ा बड़ा होगा, कैसे ग्रोथ होगा, तो अब ग्रोथ कैसे होगा, किसी का भी अपना सेल को कुछ भी को बढ़ाएगा तब ना होगा, तो उसी तरह अपने को रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह क्रोमोसोम भी अपने को रेप्लिकेट करके एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम में बदल गया, ठीक है ना, और बदल गया लेकिन यहाँ पर जुड़ा रहता है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, नहीं। ठीक है। देखो जब एक क्रोमोसोम को देखा जाए ना, ये क्रोमैटिन मटेरियल को देखा जाए ना, किसी एक को देखेंगे तो उसको क्रोमैटिड कहेंगे, ठीक है ना, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन तो पूरा मिल कर हुआ ना, तो एक को अगर देखेगा तो उसको क्या बोलेगा, क्रोमैटिड। अब ये क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड में बदल गया है ना, हाँ, हाँ। तो इसका दूसरा नाम क्या देंगे, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये मत पूछना ब्रदर क्रोमैटिड्स क्यों नहीं है, ठीक है ना, ऐसे नाम दिया है सिस्टर, ठीक है ना, ये दोनों आपस में सिस्टर है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो पहला फेज में क्या हुआ, इस तरह ग्रोथ हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एक सेंट्रोजोम होता है, ठीक है, सेंट्रोजोम होता है, ठीक है ना, उसका काम क्या है, आगे आएगा इसका काम, इसीलिए अभी बता दिए, ठीक है ना, ठीक है, इसका काम अभी आगे आएगा, ठीक है, सेंट्रोजोम होता है, इसका आगे अभी काम करने वाला है, इतना समझ में आया, हाँ। अब देखो, अब इसमें जो क्रोमैटिन है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन, इसमें जो क्रोमैटिन है, हाँ। इस तरह क्रोमैटिन है, ठीक है ना, वो क्या होगा, अभी ये क्या हो रहा है, क्रोमैटिन अभी क्या हो रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है ना, अपना क्रोमैटिन, मतलब क्या हो रहा है, दूसरा अपने बराबर दूसरा बना रहा है ना, क्योंकि ये तो अपना साइज बढ़ा रहा है, साइज तो बढ़ा रहा है ना, हाँ, तो 2 क्रोमैटिड में बदल जाएगा कि नहीं, ये वाला देखो, ये एक क्रोमैटिड अपना साइज बढ़ा के, समझ में आ रहा है, ये अगर एक क्रोमैटिन है, ठीक है, तो ये अपना एक साइज बढ़ाया, ये अपना साइज बढ़ाया, 2 क्रोमैटिड में बदल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अभी ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड में बदल गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं ना, समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बताया क्या, नहीं। देखो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, लग रहा है कुछ कंफ्यूजन हो गया, ये क्रोमैटिन है पूरा, ठीक है, क्रोमैटिन इस तरह क्या बड़ा, जब ग्रोथ होगा तो ये क्रोमैटिन इस तरह करके, ये क्रोमैटिन भी तो बढ़ेगा ना, क्रोमैटिन बढ़ेगा, ठीक है ना, समझ में आया, हाँ। अब ये क्रोमैटिन आया बढ़ के, ठीक है, पहले मान लेते एक ही क्रोमैटिन इस तरह घुंघराला हुआ था, अभी क्या हो गया, 2 हो गया, पूरा स्ट्रेट हो गया, हाँ, अभी हाँ बड़ा ना, तो अभी 2 हो गया, उसके बाद ये क्रोमैटिन अपने को रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिन बनाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं एस फेज, माने सिंथेसाइज फेज, ठीक है ना, माने क्रोमैटिन सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना, अभी सेल मेम्ब्रेन बना दी है, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी इसके साथ सेंट्रोजोम भी तो था ना, हाँ, सेंट्रोजोम था ना, अभी क्या हुआ, सेकेंड फेज में क्या होगा, ये मिटा दे, क्या उतारना है इसको, हाँ, उतारना है, हाँ, क्या किसमें है,
तो फोन से उतार लोगी? तो मिटा दे। आ रहा है ना पूरा क्लियरली? आ रहा है, ठीक है। देखो अच्छा से समझना, ऐसे ये बहुत मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक है ना। एक बार समझ जाओगे अच्छा से तो क्लियर हो जाएगा। अब फिर अभी क्या आता है, अभी इसके बाद आता है, देखो G1 फेज हो गया ना, अभी G2 फेज, ठीक है ना। G2 अच्छा फेज मतलब उधर से अगर इस फेज में आएगा तो उसको G1 फेज, फिर इधर सिंथेसाइज हुआ, क्रोमेटिन बढ़ा, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिन में बदला, ठीक है। उसके बाद एस फेज, उसके बाद G2 फेज आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी ग्रोथ होगा। इसमें क्या होगा, सेंट्रोजोम है ना, एक सेंट्रोजोम 2 सेंट्रोजोम में बदल जाएगा, ठीक है। तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ, सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट करेगा, सब कुछ रेप्लिकेट करेगा तब ना साइज बड़ा होगा। साइज तो बड़ा करना है ना उसको। तो अभी सेंट्रोसोम भी क्या हुआ, रेप्लिकेट कर गया, ठीक है। अभी देखो ये अभी तक क्रोमेटिड ही है, ठीक है ना। क्रोमोसोम बोलेंगे, कब बोलेंगे, थोड़ा देर बाद बोलेंगे, जब ये थोड़ा और कंडेंस हो जाएगा, और ज्यादा मतलब क्रोमेटिन मिलकर वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। उसके बाद हम उसको क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। अभी क्रोमेटिड ही बोलेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, ये सेंट्रोसोम क्या है, 2 भागों में रेप्लिकेट कर जाएगा, ठीक है ना, 2 भागों में रेप्लिकेट कर गया, ठीक है ना। G2 फेज में 2 भागों में रेप्लिकेट कर गया, समझ में आया। तो ये होता है इंटरफेस का तुम्हारा पोजीशन, ठीक है ना। ये क्या हुआ, इंटरफेस हुआ अभी तक। अभी देखो ग्रोथ ही ना हुआ है, मैक्सिमम ग्रोथ ही ना हो रहा है इस फेज में। देखो एक सेल इतना बड़ा हो गया, सेल वो मैंने क्रोमेटिन भी क्या होगा, और भी बढ़ गया क्रोमेटिन, ठीक है। अब क्रोमेटिन अब क्या करेगा, और ज्यादा रिप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होकर 2 भागों में इस तरह बना दिया। जो ये जो पॉइंट से जुड़ा होगा उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है, बंधा होगा, ठीक है। और अभी इसमें सेंट्रोजोम भी है, सेंट्रोजोम तो अभी बड़ा नहीं ना हुआ है। उसके बाद G2 फेज में सेंट्रोजोम भी अपने को रेप्लिकेट मतलब अपना क्या डबल रोल बनाएगा, ठीक है ना। सर उसको क्या बोलते हैं, कौन सा, सेंट्रोजोम जब अपना G2 फेज, ये G2 फेज में होता है। नहीं जैसे कि वो जो क्रोमोटेड्स था वो जब हुआ, सेंट्रोजोम ही बोलेंगे उसको, ठीक है, सेंट्रोजोम ही बोलेंगे। अभी सेंट्रोजोम 2 फेज में हो गया, उसके बाद और भी होगा, सेंट्रोजोम दोनों अलग होगा। देखो सेंट्रोजोम का क्या काम है, इतना तक पूरा क्लियर है। हाँ। मिटा दे रहे हैं। अभी इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रोजोम अभी रेप्लिकेट करके 2 भागों में बढ़ गया है। क्या हुआ, अभी लास्ट तक क्या हुआ, ये क्रोमेटिन सिस्टर क्रोमेटिन बना, ठीक है, और सेंट्रोजोम 2 सेंट्रोजोम हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो इंटरफेस हो गया। इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस का कंडीशन है। देखो मैक्सिमम टाइम तक इंटरफेस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो सेल का अगर लाइफ साइकिल देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम टाइम बड़ा होने तक क्या रहता है, इंटरफेस पोजीशन पे रहता है ना। पहला फेज तक कहाँ तक हुआ, G1 फेज तक हुआ, G1 फेज तक बड़ा हुआ, ठीक है। फिर दूसरे फेज में कौन सा फेज आया, एस फेज आया। फिर सेकंड फेज में, थर्ड फेज में G2 फेज आया, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट होगा माइटोसिस। अब सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेल अब होगा, समझ में आया। अब देखो इस फेज के बाद अभी क्या होगा, अब क्या होगा, इस फेज को अब बोलेंगे प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज याद रखना, फेज को प्रोफेज। इस फेज में क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, अब क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होगा मतलब ठीक होगा, मोटा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारा क्रोमेटिन है ना, बहुत सारा क्रोमेटिन मिल जाएगा आपस में, तब इसके बाद इसको क्रोमेटिन को क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन क्या होगा, क्रोमेटिस क्या होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस।
और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम हुआ, ठीक है ना, जब कंडेंस होगा ना तब क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। ऐसे कैसा रहता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमैटिन किस में बदल जाता है, क्रोमैटिड्स में, ठीक है ना। क्रोमैटिन पूरा इस तरह एक साथ रहेगा, क्रोमैटिन में बदल जाएगा तो थोड़ा लंबा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्रोमैटिड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्रोमैटिड क्या करेगा, अपना रेप्लिकेट बनाएगा, मतलब अपना डुप्लीकेट बना देगा, ठीक है ना। तो वो डुप्लीकेट बनाकर क्या होगा, एक जगह से जुड़ जाएगा, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया इतना तक। अब क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमैटिड जो है कंडेंस हो रहा है, मतलब जितने सारे क्रोमैटिन है ना आपस में मिलकर मोटा हो जा रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं, ठीक है। देखो कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अभी जो क्रोमैटिड्स पूरा मिल के देखो कंडेंस हो गया, इतना हाँ पूरा कंडेंस होकर मोटा हो गया, ठीक है ना, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब ये क्या कहलाया, ये क्रोमोसोम कहलाया। कितना क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम हो गए। अभी क्रोमोसोम हम लोग का हम लोग का बॉडी में ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, मतलब 23 पेयर मतलब 23 इंटू 2 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना। म्यूसिस में पढ़ाएंगे तो वो सब बताएंगे, ठीक है। अभी माइटोसिस पढ़ाएंगे, अभी मत देखो, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद क्रोमोसोम तो ठीक हो गया ना, मोटा हो गया। अब ये जो है ना, और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है ना, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ना धीरे धीरे क्या होता है, वैनिश होना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ धीरे धीरे अभी तक रहेगा, अभी हल्का हल्का होगा, अभी हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैनिश हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है, ये इंटरफेज हो रहा है, ठीक है ना। अभी क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरफेज में साइज बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है उसका। अब क्या आएगा, प्रोफेज आएगा, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है, जो सिस्टर क्रोमैटिड, वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो जा रहा है। कंडेंस होकर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम में बदल जा रहा है, ठीक है। 2 सिस्टर क्रोमैटिड मिलकर क्रोमोसोम, और ये जो पॉइंट से मिला है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे वैनिश हो जा रहा है। अब आएगा सेंट्रोजोम का काम, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल में आ गया है। अब क्या करेगा, इसमें से स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा, क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे क्या हो गया, वैनिश होने लगा, ठीक है। और ये जो जो सेंट्रोजोम है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड में आने लगेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ऑपोजिट साइड में आने लगेंगे सेंट्रोजोम, ठीक है। समझ में आया? प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, पहले क्रोमैटिड कंडेंस हो रहा है, कंडेंस हो जाता है क्रोमैटिड, ठीक हो जाता है, मोटा हो जाएगा, उसके बाद उसको नाम कहलाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, मतलब क्रोमैटिड्स ही जब ठीक हो जाते हैं, मतलब तब condense हो क्रोमोसोम, जाते हाँ हैं, तो उनको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रोजोम जो 2 रेप्लिकेट हुआ था ना G2 फेज में, सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम 2 सेंट्रोजोम में बन गया था। अभी ये सेंट्रोजोम आपस में दूर होने लगेंगे, दूर होके दोनों अपोजिट साइड में आ जाएंगे। इतना तक क्लियर है? हाँ, ये होगा प्रोफेज, ठीक है। ये प्रोफेज में ये सब होगा, ठीक है। प्रोफेज हो गया, उसके बाद मेटाफेज। देखो इसमें क्या होता है, ये जो सेंट्रोजोम है ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाता है। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब समझा दे रहा है। अगर मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, हाँ हाँ, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल है, ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, बीच से जो क्या खींचते हैं, इक्वेटर खींचते हैं कि नहीं, हाँ इक्वेटर खींचते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, क्योंकि इक्वेटर यहाँ से खींच रहा है, 2 पोल के बीच से एक लाइन खींच रहा है, तो उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे तो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया ये, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, लेकिन अभी क्या होगा, इस पोजीशन पे अभी मेटाफेज में ये क्रोमोसोम ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है, नीचे आ जाएगा,
क्योंकि अभी देखो, अभी तो इतना समय तक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा है। अभी इस फेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो ये क्रोमोसोम को मूवमेंट कर पाएगा कि नहीं, तब उसको तो घेरा हुआ जो था वो तो अभी है नहीं, तो अब पूरा एकदम मूवमेंट करने लगेगा, तो हो जाएगा कि नहीं। सर, तो हाँ बोलो, ये सब कौन से एज के भीतर होता है? क्या ये सब मतलब कि हर एज ये में सब होता है, हर एज में। हर एज में होगा। जैसे कट जाएगा किसी भी एज में तो घाव भरेगा ना, थोड़ा बुढ़ापा हो जाएगा तो घाव जल्दी नहीं भरता है, लेकिन हम लोग का अभी उम्र जो है उसमें तो भर ही जाएगा तुरंत, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो अभी देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, अभी इस फेज में वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी जो भी रहा वो क्या, साइटोप्लाज्म में अभी मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो अभी क्रोमोसोम क्या हो गया, एक क्रोमोसोम ऊपर चल गया। सर, ये तो चिप्स क्रोमोसोम हाँ जैसा ठीक है, अभी ठीक ही है, तो अभी क्रोमोसोम ठीक ही है ना, ठीक है अभी, ठीक है, मोटा ही है हमारा, ठीक है। और दूसरा क्रोमोसोम नीचे आ गया। इसलिए क्रोमोसोम बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसका थिकनेस हट जाए तो उसके बाद उसको क्रोमैटिड बोलेंगे, और जब क्रोमैटिड पूरा मिल जाता है, एक साथ हो जाता है, तो क्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है। अभी और दो सेंट्रोसोम क्या हुआ, ऑपोजिट साइड में आ गया, ठीक है, आ गया। इसमें क्या हो गया, इस फेज में क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वैनिश हो गया पूरा। समझ में आया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैनिश हो गया। सेंट्रोसोम क्या आ गया, सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया ना आप, हाँ, इसीलिए बोल रहे थे इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना। दो क्रोमोसोम ऊपर है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अभी सेंट्रोसोम का काम आएगा, ठीक है। अब सेंट्रोसोम से ट्यूब जैसे बहुत सारे लाइन निकलते हैं, कुछ ट्यूब जैसे लाइन इधर मैंने आकर एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम आते हैं, ठीक है। कुछ ट्यूब जैसे लाइन क्या होते हैं, ये सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो मूव नहीं करेगा क्या, अब मूव नहीं करेगा, अटैच कर लिया है, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए, हाँ। समझ में आया। और कुछ ये जो ट्यूब जैसे लाइन जो आते हैं वो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम जाते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो सेंट्रोसोम से लाइन जाते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये अब क्या किया, ये क्रोमोसोम को पकड़ लिया, पकड़ लेगा ना, सेंटर पे पकड़। हाँ पकड़ लिया। सेंटर से किसी का अब सेंटर से जुड़ा है, ठीक है ना। अब सेंटर से उसको खींचोगे तो वो हटेगा, ठीक है। ऊपर से खींचोगे तो क्या होगा, वो ऊपर टूट जाएगा ना, ऐसे पूरा एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सेंटर से खींचो वो ठीक अपने आप आएगा, आएगा ना। अब ये सेंटर में पकड़ लिया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से जो निकला और यहाँ से जो निकला इसको पकड़ लिया, ठीक है ना। सेम इसमें भी वही चीज हो रहा है ना, कोई दिक्कत है, नहीं, तब तो मूव नहीं करेगा। नहीं करेगा। अब क्या करेगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स खींचेगा, क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा, समझ में आया, तोड़ने की कोशिश तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया। मेटाफेज हो रहा है, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है, आकर क्या होता है, देखो ये तो पता है हम लोग को, सेंट्रोमियर है, उसके ऊपर जो लगा हुआ है ना वो कीनेटोकोर है, ठीक है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स आया, देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहा है ऊपर से आकर, ये सेंट्रोमियर है, और जो जिससे जुड़ रहा है उसे कीनेटोकोर कहते हैं, वहाँ से जुड़ गया, जुड़ कर अब क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में एनाफेज में उसको खींचेगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करेगा, एक दूसरे को खींचने का कोशिश करेगा क्रोमोसोम को, ठीक है। तो अभी देखो कैसा हो रहा है, ये सेंट्रोसोम है, लाइन निकला, अब ये क्रोमोसोम के एक खींच लिया ये वाला, ठीक है ना, और ये एक खींच लिया, ठीक है। फिर नीचे से एक खींच लिया ये, और ये यहाँ से खींच लिया, माइक्रोसोम को क्रोमोसोम को खींच लिया ना, हाँ, इस तरह हो जाएगा कि नहीं, खींच लेगा तो दोनों अलग हो जाएगा। तो इस फेज को बोलते हैं एनाफेज, एनाफेज, ठीक है, समझ में आया इतना तक। अच्छा। देखो इसमें एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्रोमोसोम जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ था, और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहा है, उसको पकड़कर मतलब खींच रहा है
अपने तरफ, ठीक है। और इससे क्या हो जा रहा है, वो जो सिस्टर क्रोमेटिड है दोनों वो अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है, यही एनाफेज में हो रहा है। अब इसके बाद वाला हम लोग पढ़ेंगे कि टीलोफेज में क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब जब खींच लिया यहाँ से, ठीक है ना, अब ये दो क्रोमोसोम आपस में एक साथ हो जाएंगे, ये दो क्रोमोसोम आपस में एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका सेंट्रोसोम का काम खत्म हो गया अभी, ठीक है। आपस में ये दोनों को अलग कर दिया, कोई दिक्कत है अभी? चलो ठीक है। अभी सेकेंड इस नेक्स्ट फेज में क्या होगा, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ये तो आपस में एक साथ हो जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा क्या आ जाएगा, क्लेवेज आना शुरू कर देगा, ठीक है। क्लेवेज आना शुरू करेगा, क्लेवेज मतलब कटने का प्रोसेस करेगा, ठीक है। समझ में आया? क्या करते हो वो? मैंने ये दो सेल अभी अलग होगा ना, अब अच्छा, बताया अच्छा, कि एक अच्छा, सेल दो सेल में बदल जाता है। अच्छा, क्रोमोसोम अलग होगा। हाँ, अभी क्रोमोसोम तो अलग कर दिया ना, अभी जो ये जो क्रोमोसोम अलग हो गया, अभी ये क्रोमोसोम आपस में मिलकर क्रोमैटिन बना देगा। अभी जो इसके पास क्रोमोसोम है उससे मिलकर ये अभी क्या करेगा, ये तो ठीक है ना, अभी ठीक है, अभी क्रोमोसोम ठीक है, मोटा है ना, हाँ मोटा है ना। और धीरे धीरे अभी क्या होगा, इसके बाद वाला फेज में ये जो थिकनेस जो है ना वो अभी खुलने लगेगा। जैसे बहुत सारा क्या था, डीएनए वाने मिलके आपस में थिक हो गया था, पकड़ के रखा था, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, अभी वो खुलेगा, ठीक है ना, पहले की तरह हो जाएगा। अब पहले की तरह होने का कोशिश करेगा, ठीक है। समझ में आया कि प्रॉब्लम है अभी? क्योंकि अभी ये फ्री हो गया, ठीक है, तभी तो ये एक दूसरे से बंधा हुआ था ना, इसीलिए खुल नहीं पा रहा था। अभी तो ये दोनों, ये क्या किया, सेंट्रोमियर से इसको खींचकर सेंट्रोसोम बाहर कर दिया ना, अभी तो ये फ्री हो गया, अभी तो खुल पाएगा ना ये। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये पहले ये जो थिकनेस था उसका कमने लगेगा, ठीक है, अभी ये खुलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे खुलेगा, ठीक है, ये और यहाँ से इसके बीच क्लेवेज आना शुरू होगा, ठीक है ना। क्लेवेज मतलब अभी टूटेगा, सेल ये पूरा दो भागों में टूटने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या हो रहा है, इस तरह का क्लीवेज आएगा, ठीक है, इस तरह का क्लीवेज आएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह का बन जाएगा। हाँ, ठीक है। अभी देखो, सेंट्रोसोम एक यहाँ पर है, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर है, ठीक है ना। और बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब अपना अपना जगह पे इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, ठीक है ना। सब कुछ तो रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है ना। तो सब कुछ यहाँ पर एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया। समझ में आ गया ना, दोनों अपने से अलग हो गया अभी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी इसके बाद ये क्या होगा, ये जब अलग हो गया, इसके पास सब कुछ आ गया, अब सेंट्रोसोम भी तो आ गया एक अपना, और इसके पास भी अपना सेंट्रोसोम आ गया, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये आपस में मिलकर क्या हो गया, पतला होने लगेगा। देखो, ये दो क्रोमोसोम क्या हो गया, अभी खुलने लगा तो आपस में मिल जाएगा ना। हाँ, जैसे सूता रहता है, खुल जाता है सूता, जब खुलने लगता है तो जट नहीं लग जाता है आपस में, उसी तरह जट भी लग जाएगा ना इसमें आपस में, ठीक है, कोई दिक्कत है? और सेम यहाँ का जो क्रोमोसोम है, ये आपस में खुल के एक दूसरे को जट लग जाएगा, मतलब समझ में आया? और ये जो सेंट्रोसोम था, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर रहेगा, एक सेंट्रोसोम यहाँ पर रहेगा, हो गया। हाँ, अब देखो बाकी सब तो अलग हो गया, इसका भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आने लगेगा, ठीक है ना। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया, ठीक है। एक सेल का क्या होगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है। दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया तो बीच से ये अपने आप को अलग ही कर लेगा ना। अब तो आपस में फिर से वो नया साइकिल शुरू हो हाँ, जाएगा। तो अब क्या हो गया, ये आपस में अब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेल क्या, अच्छा, इस फेज को कहते हैं टीलोफेज, ठीक है ना, टीलोफेज, ठीक है। जब ये क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा ना, हाँ, टीलोफेज, ठीक है ना। क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, जब ठीक रहेगा, उसके बाद ठीक से क्या हो जाएगा, मोटा से क्या हो जाएगा, अभी पतला होने लगेगा, अब खुलने लगेगा सब, ठीक है ना। अपना क्रोमोसोम में क्या रहता है, डीएनए बने रहता है ना, वो सब आपस में क्या रहेगा, मॉलिक्यूल खुलने लगेगा,
क्योंकि उसके बाद अभी जैसे बंधा हुआ था, इस समय बंधा हुआ था, तो अभी तो खुल नहीं ना सकता है, बंधा हुआ है। तो अभी क्या किया, सेंट्रोसोम इसको खींच के अलग कर दिया, जो बंधे वाले पोजीशन से खींच कर अलग कर दिया। अब तो ये फ्री हो गया, अब तो ये खुल जाएगा ना। अब ये खुलने लगा, खुलने से क्या होगा, ये दोनों खुलने से जट लग गया दोनों में आपस में, तो आपस में मिल गया। सेम ये प्रोसेस यहाँ पर भी हो गया, एक सेंट्रोसोम फिर से क्रोमेटिड बन गया। हाँ, क्रोमेटिन बन गया, ठीक है ना, ठीक है, हो गया। टेलोफेज, इसमें क्या हो रहा है, जो माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ के अलग किए थे, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड फ्री हो गए। अब ये क्या हो गया, अनवाइंडिंग होने लग रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जा रहा है, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया है, ठीक है। अब 2 अलग हो गया, और इसके बाद वाला स्टेप में ये सेल आपस में पूरा कट जाएगा, बीच से ऐसे पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। अभी एक इधर से कट जाएगा, एक इधर से कट गया, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा। अच्छा ठीक है, अभी खत्म ही हो गया, ठीक है। अभी ये अलग हो गया आपस में, ठीक है ना। ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्रोमैटिन बन गया, इसमें भी, और भी ये खुलने लगा, और ज्यादा खुलने लगा। वही साइकिल शुरू। हाँ, फिर 2 साइकिल बन गया ना। तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस इसमें क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म अलग हो जा रहा है। अब साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल में बदल जाएगा। एक सेल क्या हुआ था, अब 2 सेल में बदल गया, वो 2 क्या होगा, डॉटर सेल होगा। ये प्रोसेस स्टार्टिंग से ही तो हो रहा है ना, लास्ट में ये प्रोसेस खत्म हुआ, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत से ही साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, टूटने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। कहाँ से स्टार्ट हो गया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, न्यूक्लियस से या फिर सेल से, पूरा सेल से, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा सेल से, हाँ पूरा सेल से। तुम बोलो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सर एनाफेज है ना, नहीं वो नहीं बोल रहे, मतलब ये जो डिवीजन हुआ स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्टिंग पूरा सेल, पूरा स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था। सर वो सेल से ही हुआ था। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, जो बोल रहा है ऐसे ऐसे कर रहे हैं। न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ था ना, याद करो। न्यूक्लियस क्या हो रहा था, क्रोमैटिन जो था वो अपना संख्या बढ़ा लिया था ना, याद है, तो क्रोमैटिन बढ़ा लिया था, ठीक है। तो उसके चलते क्या हुआ, एक मतलब कि सिस्टर क्रोमैटिड आया। ये सब कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में पहले हो रहा है ना, पहले न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ पूरा सेल पर। फिर वो जब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो रहा है, देखो फिर से एक बार बता रहे हैं, एक बार अच्छा से थोड़ा क्लियर, अभी आइडिया मिल गया है ना, अब बताएंगे तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, सेल अपने पूरे जीवन काल में, अगर एक सेल का अगर लाइफ साइकिल देखोगे तो मैक्सिमम टाइम तक उस किस फेज में रहता है। अच्छा पहले एक सवाल बताओ, अनिकेत तुम बताओ, ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता क्या है एक्चुअली, इससे क्या होता है, लाभ क्या होता है मतलब। सर लाभ मतलब क्या, बॉडी ग्रो होता है। हाँ गुड, बॉडी ग्रोथ करता है, ठीक है। और जहाँ कट हो जाता है वो थोड़ा गुड, हाँ हाँ, इतना समझ में आ गया ना, माइटोसिस का ये काम है, ठीक है ना। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल जो होता है ना, ये होता कैसे है वो बता रहे हैं। एक सेल जो है अपने मैक्सिमम जीवन काल तक जो रहेगा ना, वो इंटरफेज पोजीशन पे रहेगा। किस पोजीशन पे रहेगा, इंटरफेज। इंटरफेज मतलब क्या होगा, ग्रोथ फेज, ठीक है। अपना क्या करेगा, अपना साइज बढ़ाएगा, ठीक है, अपना साइज बढ़ा लिया ये, ठीक है। अब जब साइज बढ़ गया मतलब क्या होता है, साइज जब बढ़ गया ना, मतलब जो जैसे अगर गोल्गी अपैरेटस है या फिर सेंट्रोसोम है, वो सब भी तो बढ़ जाएगा ना आपस में, वो भी तो बढ़ जाएगा ना, 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो जो एक सेल में जितना चीज रहता है, अब वो चीज क्या हो गया, डबल हो गया। अब जब डबल हो जाएगा तो सेल आपस में तो टूट ही जाएगा ना, क्योंकि वो चीज डबल हो गया है ना, तो वो चीज अपना अपना सब कुछ लेकर टूट जाएगा, समझ में आया। तो ये सेल जब बड़ा हो गया तो अब तो टूटेगा ना ये सेल, तो अब जब इसके पास सब कुछ हो गया, डबल अमाउंट में हो गया, तो ये आपका जब टूटेगा तो सेल तो डैमेज होगा ही, क्या, सेल डैमेज हो जाएगा जब टूटेगा तो। नहीं सेल डैमेज नहीं होगा। सेल कैसे देख नहीं रहते, इंगल्फ प्रोसेस से कैसे हो रहा था। हाँ। जब टूटेगा तो धीरे धीरे क्लेवेज आते आते आते
सेल तो बहुत फ्लेक्सिबल है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फ्लेक्सिबल होते 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 अलग हो गया, समझ में आया? नहीं अलग हो जा रहा है पूरा, ठीक है। डैमेज कैसे होगा? सेल तो अपना ग्रोथ तो खुद ही कर रहा है ना, तो डैमेज कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? डैमेज हो जाता है तो खुद वो भर जाता है, सेल अपने आप को भर लेता है कि नहीं? तो ये सेल अब बड़ा हो गया, बड़ा होके अब ये सेल दो भागों में टूट जाएगा, एक सेल दो सेल, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ये होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। अब जो ये इंटरफेज जो होता है ना, वो कितना फेज में होता है? पहला G1 फेज लगता है, उसमें ग्रोथ होता है G1 फेज, उसके बाद इसका सिंथेसाइज होता है S फेज होता है, उसके बाद फिर G2 फेज आता है ग्रोथ फेज, उसमें जिसमें सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम क्या होता है? डबल हो जाता है, जो सेंट्रोसोम साइड में आ जाता ऑपोजिट, है। हाँ सेंट्रोसोम नहीं डबल हो जाता है, उसके बाद प्रोफेज में ऑपोजिट साइड में आएगा, मतलब वही डबल डबल हो opposite जाता है, side हाँ में। उसके बाद वाला स्टेप में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्या हुआ? सेल बड़ा हुआ, ग्रोथ हुआ सेल का, ठीक है। उसके बाद सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होता है। सेल का डिवीजन में पहले कौन सा फेज आता है? प्रोफेज, नहीं पहले प्रोफेज आता है, ठीक है, पहले प्रोफेज आएगा। जब तक यहाँ तक देखो, यहाँ तक दो सेंट्रोसोम में बन गया था, ये दो सेंट्रोसोम था और क्रोमोसोम था, ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिक था ना, दो सिस्टर क्रोमैटिक था ना, यहाँ पर हाँ सर। दो सिस्टर क्रोमैटिक था, ठीक है ना। G2 फेज तक इतना तक था ना, हाँ। अब इस प्रोफेज में क्या हो रहा है? अभी जो ये सेंट्रोसोम है ना, ये सेंट्रोसोम दो अलग साइड में चल जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएगा, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ना, और भी बहुत सारा क्रोमैटिन मिलकर वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। तब जब क्रोमैटिड जो कंडेंस हो जाता है ना, तब उसको कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या हो जा रहा है? यही चीज क्या हो जा रहा है? ये क्या हो जा रहा है? कंडेंस हो जा रहा है, ठीक है ना, कंडेंस हो जा रहा है क्रोमोसोम, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे हल्का हल्का वैनिश करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाता है, ठीक है ना, कोई भी चीज थोड़ा फैलता है, ठीक है, कोई भी चीज फैलेगा तो पास का जो चीज है वो तो ज्यादा मैंने space टूटने का occupy कोशिश करेगा ना, हाँ हाँ टूटने का कोशिश करेगा ना। अगर बेलून को ही अगर ज्यादा फुला दो तो वो फटने लगेगा ना धीरे धीरे। तो उसी तरह क्रोमोसोम अभी ठीक हो गया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे वैनिश होगा कि नहीं? हाँ। और क्या होगा उसके बाद? ये जो सेंट्रोसोम है ना, अब क्या होगा? दोनों ये फैल रहा है, तो सेंट्रोसोम भी तो थोड़ा आपस में दूर दूर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं? तो वो भी फैलेगा, तो फैल कर ये अपना फ्री जगह पे आ गया, अपना ये जगह उसके लिए फ्री था, ठीक है ना, फ्री जगह पे आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी क्लियर हो रहा है थोड़ा मोड़ा? हाँ सर। हाँ, अभी ये फ्री जगह पे अपना आ गया। अब जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी वैनिश होना स्टार्ट हो रहा था, ठीक है ना, वैनिश हो ही रहा था, ठीक है ना, हल्का हल्का हो गया था क्योंकि वो जगह फैल रहा है, ठीक है। तो गायब हो जाएगा धीरे। हाँ, अब उसके बाद आ गया प्रोफेज के बाद मेटाफेज। इस फेज में क्या हो रहा है? अब तो ये तो दोनों आप वैनिश ही हो गया पूरा, ठीक है, वैनिश हो गया। जब ये वैनिश हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब वैनिश हो गया तो क्या होगा? उसको जगह मिल गया क्रोमोसोम को आप मूव करने का, ठीक है, तो अपना एक अच्छा जगह पे मूव जाएगा ना। कोई भी चीज हम लोग ही अपना एक अच्छा जगह पे, फ्री जगह पे जाना चाहते हैं ना, तो ये क्या करेगा? आपस में जैसे मिला हुआ था तो इसको स्पेस मिल गया, तो ये एक इस तरफ आ गया, एक इस तरफ आ गया, आ जाएगा ना। तो मेटाफेज में क्या हुआ? ये क्रोमोसोम अभी भी ठीक है ना, अभी मोटा ये ठीक हो गया, इस तरफ आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर तो सेंट्रोसोम पहले से ही जगह घेरा हुआ था, तो ये जो सेंट्रोसोम जो हो गया ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया। क्यों? देखो ऊपर नॉर्थ अगर साउथ मान ले तो बीच से जो इक्वेटर लाइन खींच जाता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन ही ना बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। अब क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम स्टार्ट होता है। सेंट्रोसोम में ऐसा खासियत है ना, जो इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, इस सेंट्रोमियर से कुछ इस इधर से उधर जाएगा, एक सेंट्रोसोम से दूसरा सेंट्रोसोम जाएगा, ठीक है ना, ऐसे करके माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये फेज, अब क्या होता है? अब धीरे धीरे जब माइक्रोट्यूब्यूल्स माने यहाँ से निकलना बंद होता है, ठीक है, तो ये जो जुड़ा हुआ था सेंट्रोमियर से ना,
क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ था ना, अब इसको खींचेगा, अब खींचने के कारण क्या होता है, ये क्रोमोसोम इसके साथ आ जाता है, ये क्रोमोसोम इसके साथ आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। अभी क्या हुआ, ये सेंट्रोसोम एक क्रोमोसोम को खींच लिया, इधर का एक क्रोमोसोम को खींच लिया, ये वाला इधर का एक क्रोमोसोम को खींच लिया, इधर का एक क्रोमोसोम को, इधर का एक क्रोमोसोम को खींच लिया, ठीक है। अभी देखो दो सेंट्रोसोम भी अलग हो गया, क्रोमोसोम भी अलग हो गया, ठीक है ना। इस फेज को क्या कहते हैं, एनाफेज, ठीक है। प्रोफेज आया, मेटाफेज आया, एनाफेज आया, ठीक है। अब आता है टीलोफेज। अब देखो पहले तो क्रोमोसोम बहुत थिक था ना, ठीक है। ठीक होने का कारण भी था क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम से वो जुड़ा हुआ था, वो आपस में फ्री नहीं हो पा रहा था क्योंकि बंधा हुआ था ना, मूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब मान लेते हैं 10 आदमी को रस्सी से बांध दिया जाए तो वो मूव नहीं कर पाएगा, जैसे खोलेंगे उसको रिलैक्स महसूस होगा, वो मूव करेगा, ठीक है ना। तो अब ये वो काम, खोलने का काम कौन किया, ये सेंट्रोसोम किया ना उस रस्सी को, हाँ। अब खुल गया, अब ये फ्री हो गया कि नहीं, हाँ। तो ये जो क्रोमोसोम बहुत सारे डीएनए ये सब जो बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना था, अब वो भी तो आपस में खुलने लगेगा ना, हाँ। धागा खुलने लगेगा कि नहीं, तो अभी ये पतला होने लगेगा फिर से, समझ में आया। जब पतला हो जाएगा तो ये भी पतला हो जाएगा, तो आपस में दोनों में जट लग जाएगा ना, एक साथ हो जाएगा कि नहीं, जट तो लग ही जाता है ना भाई। तो सेकेंड वाले में क्या होगा, ये जट लगेगा, ऊपर से क्या होगा, इसमें थोड़ा क्लेवेज भी आना शुरू होने लगेगा, ठीक है। क्लेवेज मतलब इस टूटने का कोशिश करने लगेगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो ये वाला इसके पास तो सारा चीज आ गया, इसके पास भी सारा चीज आ गया, ठीक है। अब दोनों आपस में एक साथ रहने का क्या मतलब है, समझ में आया। देखो जैसे फॉर एग्जांपल घर पे ही देखो, अगर जब दो भाई रहता है, ठीक है ना, मम्मी एक शादी उदी नहीं हुआ रहता तो दोनों सब कोई साथ में रहता है, ठीक है। अब सेटल होने के बाद, अगर शादी उदी हो जाने के बाद सब कोई सेटल हो गया तो अलग हो गया घर परिवार, हो गया कि नहीं, होता है ना। तो क्योंकि उसको अपना जरूरत का सब चीज मिल गया, इसको अपना जरूरत का चीज मिल गया, आपस में एक दूसरे से उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेल के पास भी तो सेम है ना, इसको अपना जरूरत का सारा चीज मिल गया इस तरफ, इसको अपना जरूरत का सारा चीज मिल गया, अब क्या साथ में क्यों रहेगा, अलग हो जाएगा ना। तो अभी आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, आपस में अभी अलग होने का कोशिश करेगा, और हालांकि इसमें जो ये जो क्रोमोसोम है ये पतला होने लगेगा, खुलने लगेगा, तो आपस में जट लग के एक साथ हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो देखो अभी क्लेवेज आ गया, थोड़ा क्लेवेज आ गया, ठीक है, और आपस में जो जट था वो खुल के एक साथ आ गया, ठीक है। अब देखो, और सेंट्रोसोम दोनों, एक सेंट्रोसोम इस तरफ, एक सेंट्रोसोम इस तरफ है, दोनों सेंट्रोसोम अलग अलग है ना। अब देखो इसका जरूरत का सारा चीज इसमें मिल गया, इसका जरूरत का सारा चीज मिल गया, अब रह कर क्या फायदा, ये आपस में क्या बंद होना शुरू करेगा, ऐसा करके बंद होकर दो सेल में बदल जाएगा, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब तो उतना मोटा नहीं ना हो रहा है, अभी तो खुल रहा है, खुल गया है ना, अब तो सिकुड़ गया ना और पतला हो जाएगा, क्योंकि खुल रहा है मतलब और पतला हो रहा है, तो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, ठीक है, दोनों सेल आपस में अलग हो गया, तो इधर, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये तो सब अलग हो गया है ना। अब जब क्रोमेटिन अब पतला हो गया तो उसके ऊपर अब तो जगह उतना घेरेगा नहीं ना, पहले मोटा था तो जगह घेर के पूरा तोड़ दिया सब कुछ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही सब, अभी पतला हो गया, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे आने लगेगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब क्या करेगा, अब कोई जरूरत है एक साथ रहने का नहीं है, दो सेल में बदल गया,